है, ये गेट बंद किया जा रहा है, एक बार आप जरूर दिखाएं। और मैं ये बात दावे से कहती हूँ कि या तो ये गेट खोल दे, हम शांति से अपना ज्ञापन देंगे और शांति से जाएंगे, या तो ये गेट खोल दे, नहीं तो फिर हम अपने बलबूते पे इस गेट को पार करके जाएंगे। हम तो लिखना दे सकते ना, आगे से बात बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुर्दाबाद, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी ये हमने सीडीएम साहब को ये ज्ञापन दे दिया है और इन्होंने विश्वास दिलाया कि ऊपर तक देंगे ये जितना भी हमारी डिमांड है। और एडीसी साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि मैं आते ही, क्योंकि वो आज यही हो गए पंचकुला से चले हैं, तो कई बार अधिकारियों की भी मजबूरी हो जाती है, हम उसको समझते हैं, लेकिन इस बात की उम्मीद करते हैं कि ये हमारी डिमांड है ऊपर सरकार तक पहुंचाई जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस गर्मी में इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता जो यहाँ पे आया है, मैं सबका तहे दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। समय समय पे आपने आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के आदेश की जो पालना की है, उसके लिए हम आपका हमेशा धन्यवाद रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, निरंतर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सामने एक से एक आगे चुनौती आती रही है। कभी हमें पानी की लड़ाई लड़ने पे मजबूर होना पड़ रहा है, कभी हमें बिजली के बड़े दरों पे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आज हद हो गई है कि डीजल और पेट्रोल के दाम जो बढ़े, उससे हमारी रसोई तक ये आंच आई है। पहले हमने किसान के जो बायोमेट्रिक जो शुरू किया था, एक गलत नीति से सरकार ने हमारे ऊपर थोपा था, हमने उसकी भी लड़ाई लड़ी है। आज खास करके महंगाई के विरोध में डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के आदेश के अनुसार हर जिला हेडक्वार्टर पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा प्रदेश के किसान, मजदूर, कमेरे और महिलाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए हर हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन किया है। इसी के तहत हम आज यहाँ पे आए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ना आज यहाँ डीसी है, ना आज यहाँ एडीसी है। इसलिए हमने सीटीएम साहब को जो है अपना ज्ञापन दिया है और एडीसी से हमने फोन पे बात की है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी इस मांग को ऊपर तक पहुंचा दिया जाए। पेपर लीक हो रहे हैं जी, लगातार देश में नीट का पेपर लीक हुआ है और अब ये व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं कि पेपर पहुंचाएं कैसे, सेना की मदद लेने की बात कर रहे हैं। देखिए, आप एक बात देखिए कि हर बार पेपर लीक होना, एक बार गलती हो सकती है, 2 बार गलती हो सकती है, 3 बार गलती हो सकती है, लेकिन अगर इससे ज्यादा बार होती है तो वो गुनाह बन जाता है। तो आज हमारे युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी गुनाह कर रही है। और आपने ये भी देखा कि पेपर लीक होना एक अलग बात है, उसके एवज में हमारे 3 बच्चों ने आत्महत्या की है। ये एक बहुत बड़ी सोचने का विषय है। अफसोस है उन माँ बाप को जो नीट तक उन बच्चों को लेके आए और जब पेपर लीक हो जाता है तो अफसोस में वो बच्चे जो है आत्महत्या कर ले। और SCS के भी आपने देखा होगा, SCS के भी जो है यही हाल है। और अब वो कहते हैं कि इस नीट के पेपर लीक से बचने के लिए हवाई जो है सहायता ली जाएगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नैतिकता के आधार पे अगर आप ग्राउंड पे काम करने में आप असफल हैं तो इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हम तो हवा में उड़ नहीं सकते, हम तो जमीन पे रहने वाले हैं और हम जमीन पे रह के ही अपना काम कर सकते हैं। इसलिए मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना है पूरे हरियाणा प्रदेश से कि ये जंग है, ये लड़ाई है। आज आप देखिए, आज कहाँ से आप चले थे,
और कहाँ आगे, जहाँ जाना था 70 साल आगे देश को, आज 70 साल पीछे चले गए हैं। जहाँ हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की, आज वहाँ बैलगाड़ी पे बैठने पे मजबूर हो चुके हैं। जहाँ महिलाओं को ये कहा जाता था कि सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे और आपको चूल्हे से निजात दिलाई जाएगी, वहीं आज हमारी माताएं बहनें जो हैं चूल्हे पे वापस आग जलाने पे मजबूर हो चुकी हैं, अस्थमे का शिकार होंगी। इसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं तो आपको यही कहूंगी, हरियाणा प्रदेश की पूरी जनता को, कि अब भी आप चेत जाएं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के इस संघर्ष में आके साथ हों। मैडम, यहाँ ज्ञापन देने में गेट के ऊपर तनातनी भी हुई है इनेलो वर्कर्स की और गेट बंद किया हुआ था, क्या उसका? ये अंग्रेजों से प्रभावित हुई सरकार है और ये अंग्रेज नीति अपना के और जनता को जो है तंग करना, परेशान करना इन्होंने अपनी आदत बना ली है। लेकिन हमने भी अब अपनी आदत बना ली है कि जितनी बार जितनी जाति ये करेंगे, हम उतने और बुलंद अपनी आवाज को करेंगे। इसी बुलंदता के साथ हम आपको 2029 तक टिकने नहीं देंगे, ये हमारा आपसे वादा है।